नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। कश्मीर घाटी में 10 साल बाद लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। घाटी में 47 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिपह सालोरों को 19 पर ही मौका दिया है। क्यों ही इस घाटी की 47 विधानसभा सीटों में से केवल 19 पे बीजेपी कैंडिडेट उतार पाती हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा, देश में कई राज्यों में सरकार, केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी क्यों ही ऐसा कश्मीर में 19 पर अटक रही है, खास करके घाटी में। इसी पे बात करेंगे आज। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, बीते करीब 5 साल से जम्मू एंड कश्मीर में लोकतंत्र बहाली की मांग चल रही है। जिस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, उसके बाद में खास करके, तो क्या भाजपा खुद चुनौतियों का सामना कर रही है? बड़ा सवाल है। क्योंकि जम्मू जिस तरीके से जहाँ भाजपा कोशिश कर रही है, भाजपा उम्मीद कर रही है कि उनका प्रदर्शन खासा बेहतर रहेगा, वहीं पार्टी के अंदर जो है वो असंतोष की खबरें हैं। सच कितनी, झूठ कितनी, ये सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन कश्मीर घाटी वाली 47 सीटों पे 19 उम्मीदवार खड़े होने, यानी कि 28 सीटों पे भाजपा जो है उम्मीदवार ही नहीं उतारे। ऐसे में बड़े सवाल हैं कि क्या भाजपा जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का दावा है कि 370 अनुच्छेद को हटाए जाने के बाद क्षेत्र में शांति है और कश्मीर घाटी के लोगों का भी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। ये दावा है केंद्र स्तर के नेता, भाजपा के नेता। लेकिन इसी लोकसभा चुनाव में भी अपन देखें कि 543 विधानसभा सीटों पे चुनाव थे, लोकसभा सीटों पे चुनाव थे देश में। उसमें से 540 में भाजपा जो है वो कैंडिडेट उतारती है। 3 कौन सी सीटें हैं? वही कश्मीर वाली। तो इस पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कश्मीर में कैंडिडेट खड़े नहीं कर पाना और फिर विधानसभा चुनाव 2024 में भी आधी से कम सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने ने सवाल किए हैं कि क्या भाजपा जो है वो वाकई में इतनी मजबूत नहीं है कश्मीर में जितना दावा किया जा रहा है, या जो दावा है उससे ज़्यादा कमज़ोर है? बड़ा सवाल है। क्योंकि कश्मीर जो है उसका मुद्दा बताते हुए भाजपा सत्ता में आई कि 370 हटाएंगे। क्योंकि अगर अपन एक रैली का देखें चित्र कश्मीर में, जहां इतने उम्मीदवार जो है वो उम्मीदवार इतनी भीड़ नहीं जुटा पाते, भाजपा के टिकट पे जो चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं, उन्हें सुनने के लिए इतना लोग नहीं आते। चूंकि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का दबी जुबान में ये भी स्वीकारना है कि हम चुनाव जीतते नहीं हैं, तो बड़ा है कि अक्सर भाजपा जो है अपना परसेंटेज ठीक रखे। जहां हालत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, खास करके घाटी में, वहाँ कैंडिडेट ही नहीं उतारे। तो ये है कि आपने 20 कैंडिडेट उतारे, 18 जीत गए, जितने भी उतारे तो बड़ी चीज़। क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कश्मीर घाटी में, जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका, कि उम्मीदवार नहीं उतारे। जम्मू में उम्मीदवार उतारे थे और दोनों ही लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। अब 2019 में J&K को विशेष दर्जा देने वाला जो संविधान था, उसको मोदी सरकार ने, जिसको अनुच्छेद 370 कहा जाता है, उसे समाप्त किया था। उसके बाद कश्मीर घाटी में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन चले, हड़तालें हुई और कई जगह आंदोलनकारियों को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों पर फोर्स का प्रयोग करने के आरोप भी लगे थे। तो सारी जो चीज़ें हैं वो ये है। उसके बाद भाजपा का यह दावा है कि 370 वाला अनुच्छेद हटने के बाद घाटी में गजब की शांति है और सामान्य जनजीवन पटरी पे आ रहा है। लेकिन क्या वाकई में इन उम्मीदवारों की संख्या देखें, जम्मू कश्मीर में भी जो चुनाव हैं, कि खास करके घाटी में भाजपा के उम्मीदवार नहीं हैं। सरकार ये दावा करती है कि 370 हटाए जाने के बाद घाटी में चरमपंथी घटनाओं में, आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है और लोग मुख्यधारा में लौटने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मार्च में श्रीनगर में एक रैली की थी। लेकिन अगर कैंडिडेट उतारने को देखें तो क्या बीजेपी को मुकम्मल उम्मीदवार नहीं मिल रहे, या उन्हें ये उम्मीद नहीं है कि उनके कैंडिडेट वोट नहीं पा सकेंगे पर्याप्त जीतने लायक या स्टैंड करने लायक? अब उस पर एक बड़ा सवाल ये है कि भाजपा, जिसका फिलहाल
किसी स्थानीय दल से गठबंधन नहीं है अपने स्तर पर, उसमें इतने कम कैंडिडेट, तो क्या विधानसभा में सरकार बनाने की जो स्थिति है उसको किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा? क्योंकि कश्मीर में सीधा सीधा बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों से, जिसमें पीडीपी भी है। तो वो क्षेत्रीय पार्टियां जो है दशकों से लोगों के बीच हैं और मुद्दे अलग तरीके के हैं। क्योंकि ये तो सीधी तौर पे चीज़ है कि अनुच्छेद 370 के बाद में देश के बाकी हिस्सों में एक अच्छा नैरेटिव भाजपा के पक्ष में गया, लेकिन कश्मीर में उसका उल्टा हो सकता है। और भाजपा बीजेपी के भाजपा जो है वो देश के बाकी हिस्सों में लोगों को समझाने में सफल रही है कि 370 हटाने के बाद कश्मीर के सारे मसले हल हो गए हैं और वहाँ के लोग अब भारत के साथ, भारत सरकार के साथ हैं और कश्मीर अब भारत का एक अभिन्न अंग आधिकारिक तौर पे हैं। और उसमें जो है वो कांग्रेस, दूसरी ओर जो बात करें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन हुआ है उसमें बीजेपी की जो मुश्किलें बढ़ी, उसमें बड़ा सवाल है। क्योंकि यह खास करके बीजेपी विरोधी लहर खड़ी कर रहे हैं ये दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऐसे में कश्मीर में पहले से भाजपा के लिए कोई बड़ा खास माहौल था नहीं। लोगों का जो गुस्से वाला मामला 370 हटने के बाद वाला, उसके बाद उस गुस्से को एक आवाज़ इस गठबंधन के तौर पे मिल रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो मिल रही है कि वो अपने नैरेटिव को कैसे लोगों तक पहुंचा पाए और उस नैरेटिव को पहुंचा के वोट ले सकें। क्योंकि घाटी की 28 सीटों पे अगर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं भाजपा, और उस पर अगर बात करें बीजेपी के नेताओं से, तो यह है कि जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता को सुने, एक मीडिया हाउस को दिए बयान में, अल्ताफ ठाकुर जिनका नाम है, वो कहते हैं कि चुनाव टेस्ट हैं हमारे लिए और आज कामयाबी मिलती हैं तो इससे ज़्यादा उम्मीदवारों को आगे मैदान में उतारेंगे। उनको अभी भी उम्मीद है कि कश्मीर में कमल खिलेगा और कम से कम 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो उनके अनुसार देखें तो कहते हैं कम उम्मीदवार उतारना बीजेपी की मजबूरी नहीं बल्कि एक मजबूत रणनीति है। तो उनका ये भी कहना है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी हमने कई जगहों पे उम्मीदवार नहीं उतारे, समान विचारधारा के दूसरे दलों से गठबंधन किया, यहाँ भी हमारी ताकत जहाँ जहाँ है वहाँ हमने उम्मीदवार उतारे। बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा कोई एक प्रचंड एजेंडा लेके चल रही है कश्मीर के चुनावों के लिए कि यहाँ पे गठबंधन की एक उम्मीद नज़र आती है। क्योंकि भाजपा का गढ़ जम्मू है ना, लेकिन कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन कैसे हो इसको लेके भाजपा के पास क्या रणनीति फिलहाल ऑन रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं सांसद का, उनके माध्यम से भाजपा जो है वो कोई चमत्कार करने की उम्मीद देखती हैं? अब भाजपा अगर समान विचारधारा के दलों के साथ गठबंधन करने वाली बात रखती हैं तो दल होंगे कौन से? इसका जवाब फिलहाल नेताओं के पास है नहीं। क्योंकि कुल 90 जो सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें से 43 सीटें जम्मू में हैं और जम्मू ही बीजेपी का असल वोट बैंक समझा जाता है क्योंकि यहाँ हिंदुओं की अच्छी आबादी है। क्योंकि हालांकि इस बार बीजेपी ने जम्मू के पीर पंजाल इलाके में कई मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। बीजेपी ने हरियाणा में भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे या लोकसभा के, उसमें भाजपा ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था, खास करके राजस्थान में या मध्य प्रदेश की बात करें तो यह जो चीज़ है कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हैं, शांति का दौर लौट आया है, लेकिन कई इलाकों में जो कुछ हमले हुए हैं उसके बाद कई तरह के दावों पे सवाल उठे हैं। हालांकि जब पहली सूची जारी हुई जम्मू क्षेत्र के लिए तो भाजपा के खिलाफ कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुआ। हालांकि बीजेपी ने पहले घंटे के भीतर ही उम्मीदवारों की ये सूची रद्द करके दूसरी जारी की थी और उसके बाद जम्मू में भी बीजेपी के कई सीनियर नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। तो सारी चीज़ें ये है कि जम्मू में इंटरनल राइवलरी है भाजपा में खास करके। ऐसे में भाजपा क्या जम्मू कश्मीर में अपने दम पे सरकार बना पाएगी? और अपने दम पे नहीं बनाती है तो भाजपा के लिए कौन सी ऐसी पार्टियां होंगी जिनको वो समर्थन उनसे लेके सरकार बना सके या उनको समर्थन दे के बना सके? क्योंकि बात विचारधारा वाली बात है। क्योंकि अब 10 साल पहले जो स्थिति थी 2014 में, तब भाजपा की स्थिति अलग थी क्योंकि भाजपा ने 25 सीटें जीती थी और दूसरा सबसे बड़ा दल जो बनी थी और वही जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसने 28 सीटें जीती थी। तो दोनों पार्टियों ने मिलकर जो है सरकार बनाई थी। लेकिन 18 में आपसी मतभेदों के कारण गठबंधन सरकार गिरी
तब से जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं थी। तो यह सारी चीजें हैं कि भाजपा जम्मू में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है, कश्मीर में वो किस पे दांव लगाएगी ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, बीजेपी की स्ट्रेटेजी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली के रास्ते कैसे और कब मुकम्मल होंगे इस सरकार बनने के बाद? क्योंकि कांग्रेस ये कह चुकी है कि वो 370 हटाने के खिलाफ हैं। ऐसे में क्या भविष्य होगा जम्मू और कश्मीर का? हमें कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।